ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। भृकुटी के बीच स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर अव्यक्त बाप दादा सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हैं। परम सतगुरु प्यारे मीठे बाबा आ जाइए और अपनी मीठी मीठी वाणी हमें सुना जाए, जिसे सुनकर बाकी कोई भी बात सुनने का, किसी भी बात में ध्यान ना जाए। केवल आपके ही बोल कानों में गूंजते रहे। ऐसा परम ज्ञान जब से पहले हमने कभी नहीं सुना और ना आपके अलावा कोई सुनाएगा। इस पूरे ज्ञान को हम हक कर लें अपनी बुद्धि में, अंतर मन तक समा दें। एक एक शब्द को, एक एक रतन को ऐसा वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे और अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, संग्रह शक्ति है। दिव्य बुद्धि का बाबा ने वरदान दिया। सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी, 25/10/2002। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। इसको हमने यहाँ तक पढ़ा था। मुबारक हो, देखो कितने हैं बहुत अच्छे टीचर्स से बाबा मुलाकात कर रहे थे। क्या कह रहे थे बाबा प्योरिटी की रॉयल्टी के बारे में? बाबा ने हमारे 4 स्वरूप वर्णन किए थे, याद किया था। कौन से 4 स्वरूप? क्या कहा था बाबा ने? अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और ब्राह्मण। यही था ना? हाँ दीदी, द्वापर, हम्म मध्यकाल, द्वापर। हम्म बाबा हमारी प्यूरिटी देख रहे थे, प्यूरिटी की रॉयल्टी। गर्व हो रहा था बाबा को चारों कालों में। फरिश्ते का बाबा ने वर्णन नहीं किया इसमें, क्योंकि अंत काल के आत्मा और फरिश्ता एक ही कर दिया बाबा ने। तो सभी में देख रहे थे कि परम धाम में कितनी रॉयल्टी है, प्यूरिटी की एकदम पास में है, चमक रही है, सब सितारों से अलग चमक है। आदिकाल में भी हमारी देव आत्माएं रही हैं। मध्य में भी जो पूज्य स्वरूप है कितना पूजनीय है। और ब्राह्मण स्वरूप तो है ही बाबा को अति प्रिय। तो ऐसे दर्पण दिखा रहे थे बाबा, यानी स्मृतियों में कितनी श्रेष्ठ हमारी चमक है, पलक है, झलक है। कुमारियों से बाबा ने बात की, प्रवृत्ति वालों से बाबा ने कहा
प्यूरिटी की वृत्ति बताई बाबा ने। क्या बताया प्यूरिटी की वृत्ति? रीना बहन पीछे आंसर दे रही है। प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। प्यूरिटी नहीं तो प्राप्तियां भी नहीं। सोमान हमारा शान है। अनादि देवता पूज्य ब्राह्मण। अनादि आदि मध्य ब्राह्मण। हाँ, 4 स्वरूप बताए। और प्यूरिटी की वृत्ति बताई बाबा ने। शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, कैसा रखना है अपने को, इसके लिए बहुत पावरफुल हमारा स्वरूप चाहिए। जो बाबा ने ये बातें बताई, कोई कैसा भी हो, सहन करना है। सहनशीलता की देवी और देवता। प्रवृत्ति वालों से बाबा ने बात की। एग्जाम्पल बने हैं। तो यहाँ हमने छोड़ा था, बाप दादा भी आपको देख करके खुश हैं। किसको देख करके खुश हैं? युगल आत्माओं को। मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। यानी कुमारों से भी ज्यादा प्रवृत्ति वाले खड़े हुए थे। तो बाबा खुश हो रहे थे सबको देखकर। प्योरिटी की वृत्ति, दृष्टि और कृति को धारण करना। बाकी रही टीचर्स। टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स को बाबा ने उठाया। टीचर्स को कह रहे हैं बाबा, उनके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे होना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाए। फरिश्ते बनने का मतलब कोई उड़ने वाला नहीं। क्या मतलब होता है फरिश्ता बनना? हल्का, डबल लाइन, बोझ मुक्त, मददगार। फरिश्ता कहीं पर भी जाकर क्या करता है? उसका काम होता है मदद करना। जहां से पुकार आई वहां गया, मदद दी और वो उड़ गया। फरिश्ते को कोई मान शान की इच्छा होती है? नहीं। मैंने ये किया, मुझे कोई पूछे। नहीं। उसने अपना कार्य किया, गायब। पता भी नहीं पड़ता कौन आया, किसने मदद की। कहानियां सुनी है ना फरिश्तों की। ऐसा फरिश्ता में बनना। कभी बातों में उलझता नहीं। कोई उसका कोई उसके ऐसे संगी साथी नहीं होते कि जिसके साथ वो ग्रुप में चले। अकेला फरिश्ता आया, कार्य किया, उड़ गया। यानी निराधार। निराधार, जो स्वयं ही उसको पता होता है क्या कार्य करना है। ईश्वर का दूत। कोई उसको पता भी नहीं पड़ता ऊपर हमारे कौन फरिश्ते हमको मदद कर रहे हैं। कौन हमारे को, हमारे कानों में अव्यक्त आवाज हमें डायरेक्शन देकर चले जाते हैं। कोई दिखता है? इसलिए मान शान से परे। सारे रिश्ते एक बाबा के साथ और उसके कार्यों में उड़ने वाला, वो है फरिश्ता, संदेशवाहक। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं फरिश्ते ये बनना है हमको। अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। ऐसे बाबा टीचर से बात कर रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो नहीं है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखेंगे उसमें बाप दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के पीछे छिप जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमात्मा ही दिखाई दे। अभी तो हम दिखते हैं ना,
फलानी आत्मा ऐसे कर रही, फलानी आत्मा ने ये कहा। हम ना दिखाई दे, बाबा दिखाई दे। वो कब होगा? कब होगा? ऐसा कब होगा? जब हम ना दिखकर बाबा दिखाई देगा। ऐसा कब होगा? अभी भी होता है ना, ऐसा नहीं है लास्ट में होगा। कई बार आप कहते हो ना, इनकी तो आवाज बाबा की तरह है, इनकी तो बोलचाल बाबा की तरह है। ऐसा लगता है ये नहीं बोल रहे, बाबा बोल रहा है। होता है ना। जी जी। हम्म, ऐसा ही हर एक से लगे, एक दो से नहीं। और होगा ये अंत में। जहां देखे तू ही तू, तभी क्या कहेंगे? सर्वव्यापी है। आत्मा परमात्मा के पीछे छिप जाए, परमात्मा ही दिखाई दे, यह हो सकता है? अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए। तो डेट कौन सी है इसकी? इसका कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे। चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय? बाबा बोल रहे हैं फिक्स करो, यानी अब से शुरू तो करोगे, एंड कहाँ पर होगा? इससे बाबा, ये लास्ट की मुरलियों में बाबा ने हर मुरली में लगभग कहा है डेट फिक्स करो। इससे बाबा हमको क्या इशारा देते हैं? बड़ी बड़ी डेट फिक्स करने के लिए कहते हैं क्या? अंत कब होगा? क्या इशारा देते हैं इससे? हम्म। जब लक्ष्य लक्षण एक होगा, बी रेडी। नहीं, और बताइए। टाइम फिक्स करके बाबा कह रहे हैं छोटे छोटे लक्ष्य। हाँ, बाबा हमें ये कहते हैं हमेशा ना, टाइम फिक्स करके अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करो। ऐसे नहीं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई एक फिक्स करके, जैसे 21 दिन, 31 दिन, 100 दिन, चलो 3 महीने। 3 महीने में हम ये करेंगे टारगेट पूरा। जैसे लौकिक दुनिया में कोई फंक्शन होता है, कोई विवाह समारोह होता है, तो डेट फिक्स होती है ना। और डेट फिक्स होने से हम वो कार्य कर पाते हैं। सब लग जाते हैं उसमें, नहीं ये इसी डेट तक करना है। ऐसे अगर हम यहाँ टारगेट रखेंगे तो वो लक्ष्य पूरा होगा। इसमें हमारा ब्रेन, उसको पता होता है मुझे इस डेट तक ये करना है। इसलिए बाबा बार बार इशारा देते हैं डेट फिक्स करके करो। क्या कह रहे हैं? अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2000 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही डायरेक्शन अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं। बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं। ये मुरली पढ़ी है ना हमने, याद आ रहे हैं ये शब्द। मेरे द्वारा बाप दिखाई दे, यानी जब कोई भी मुझे देखे तो डबल क्या देखे? क्रांति के अंदर पड़ी थी। हाँ। डबल क्रांति के अंदर सारी प्योरिटी की मुरलीज पड़ी थी। हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तब नहीं पढ़ी थी, अभी आई है ना मुरली ये संडे को। उस उसमें तो धवल एक क्रांति थी में ये भी मुरली। पड़ी थी। धवल हाँ, क्रांति में भी उसमें भी पड़ी पढ़ी थी। थी। हाँ हाँ, प्योरिटी की मुरली उसमें भी पढ़ी थी। और ये संडे को भी आई है अभी। ये संडे दीदी की चल रही है ना 3/11, सीरीज। तीन हाँ। ग्यारह को है हाँ देखो, 3/11। संडे अभी का। नवंबर की ही है। अभी नवंबर की ही मुरली है, इसको कई बार हम पढ़ चुके हैं। ये इससे याद आ रहा है, बाप दादा के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना, अच्छा है जितनी बार हम पढ़ रहे हैं उतनी रिवीजन हो रही है। डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है, अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं। कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। कैसे दिखाई दे? बाबा कह रहे मीटिंग करो। अभी हमने जैसे मनन किया, कैसे दिखे? जब उसके गुणों पर हम चलेंगे,
उसकी शक्तियों को धारण करेंगे, जो वो करता है वही करेंगे, जैसे वो बोलता है, जैसे वो सोचता है, जैसे बाबा का दृष्टिकोण है, दृष्टि है, वृत्ति है, जब उसके समान हमारी होगी तो हमसे पाप दिखाई देगा। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, इनका बाबा अच्छा है, वह देखे तभी तो विश्व परिवर्तन होगा। चेहरे और चलन से, राइट। मगर चेहरे और चलन से क्या, उसका चित्र, उसका चरित्र। ठीक है, अच्छा, अदर कुमारी और माताएं, छोटे बच्चे भी आए हैं, इसको छोड़ रहे हैं, पहली बार आने वाले, उनसे बात की, पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के गेस्ट भी बैठे हैं। जो मुरली चली थी ना उसमें बहुत कुछ छोड़ा हुआ था। पांडव भवन में भी बहुत बैठे हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सब जगह सुन रहे हैं। ये मुरली फिर से कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है मुरली बताओ। ओम सभी शांति जगह भवन। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर। ओम शांति। कहाँ चल रही है मुरली, नहीं ओम शांति दीदी, शांति वन में चली थी ये तो। ओम डायमंड हॉल, शांति। डायमंड हॉल में डायमंड हॉल में शांति डायमंड हॉल वन। में नहीं चली है, नहीं दीदी, इसकी वो देखी थी ना वीडियो, शांतिवन की मुरली है, वीडियो देखी थी ये ओम इसकी। शांति भवन की मुरली है। इससे नहीं, पहले वाली, इससे पहले वाली थी अभी तो दीदी कल यहाँ। कल ही तो डिस्कस कर रहे थे हम कि इसमें वो बाबा प्यूरिटी का पट्टा लगाकर कुमारियां बैठी हैं, हाँ जी, शांतिवन वो की है। शांति वन की वीडियो थी ना, उसमें देखी थी। अच्छा, अच्छा, होगा शांतिवन का। तो बाबा कह रहे पांडव भवन में भी बहुत बैठे हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, सभी जगह सुन रहे हैं। साइंस का फायदा फायदा तो आप लोग ले रहे हैं, साइंस आपके लिए ही बनी है जब से स्थापना का पार्ट हुआ। तो थोड़ा समय पहले ही ये साइंस का इन्वेंशन तीव्र गति पर जा रही, लोग चाहे फायदा ले नुकसान ले, है ना। अपने जो गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, ये तो अभी आ गए, उस समय नहीं था। कंप्यूटर, मोबाइल शायद शुरू हो गए थे, मो- पेजर वगैरह ये सब चले थे। तो बाबा कह रहे हैं चाहे लोग फायदा ले चाहे नुकसान ले, साइंस तो अपनी इन्वेंशन कर रही है, लेकिन आप तो फायदा ले रहे हो ना, इसलिए बाप दादा साइंस के साधन देने वालों को मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासी जो भी हैं, बाप दादा शांतिवन हॉस्पिटल आबू निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, संगम निवासी, सभी को मधुबन निवासी कहते हैं। अच्छा है, यह भी अच्छा पुण्य कमाया जो औरों को चांस दिया। तो चांस देना आपके पुण्य के खाते में जमा हो गया, आराम से बैठकर सुन रहे हैं। तो बाप दादा जो भी नीचे सुन रहे हैं पहले याद उन्हों को दे रहे हैं। नीचे सुन रहे हैं, नीचे तो बाबा शांतिवन को कहते हैं ना। फर्श पे उनके बैठे साथ हुए साथ, पीछे, हाँ, जो पीछे फर्श पे बैठे रहते हैं ना, उनको नहीं कह सकते। बाप दादा जो भी नीचे सुन रहे हैं, नीचे चेयर के फर्श पे अलावा। बैठो को थोड़ी ना, पहले याद उन्हों को दे रहे हैं। उनके साथ साथ जो फॉरेन में सुन रहे हैं, जो दूर बैठे सुन रहे हैं, चाहे भारत चाहे विदेश, उन सबको भी पहले याद दे रहे हैं। और साथ में सभी बच्चों ने जिन्होंने कार्ड भेजे, सब उनको याद दे रहे हैं। कार्ड कितना बढ़िया भेजते हैं, लेकिन बाप दादा खर्च को नहीं देखते, उनके प्यार को देखते हैं। इसमें इनडायरेक्टली बाबा ने बोल दिया, प्यार के आगे कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, विदेश के पुराने पुराने भाई बहन, हॉस्पिटल के ट्रस्टी, सिंधी ग्रुप, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं रह गई इसमें।
बाबा दादी जानकी जी को कह रहे हैं, पहले लगता है कि ये बार बार किया है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं लेकर आते हैं, जयंती दीदी को बोल रहे हैं, थक जाती है। दादी जानकी भगाती रहती है, यहाँ जाओ वहां सेवा करके आओ। तो बोल रहे हैं पहले तो लगता है, फिर बाद में जब दुआएं मिलती हैं तो चेहरा बदल जाता है। दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। ये शांत करके बैठ नहीं सकते, सेवा अभी रही हुई तो है ना। तो बाबा कह रहे चारों ओर सेवा रही हुई है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी दादी प्रकाश मणि जी से कह रहे हैं, दुआएं मिल गई, दुआएं सबसे बड़ी दवाई है। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से बाबा ने बात की और ये मुरली यहाँ खत्म होती है। बहुत डिटेल में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हो इसमें क्या होगा। शाबाश दे रहे हैं बाबा, दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सब दुआएं ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट मुरली पढ़े 14/11/2002। कोई भेजेगा ग्रुप में? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ। बाबा भी इस दिन वरदान में लिख दिया था, उस दिन संडे को, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ तिथि बनाने वाले अचल अटल भव। अच्छा, सुबह वरदान में लिखा हूँ 3 यहाँ। स्मृतियां कौन सी? बाप बिंदी, आत्मा बिंदी, ये वाली? हाँ, जी जी जी। अच्छा। अचल अटल बोले है ना, तो 3 स्मृतियां हुई। हम्म, हम्म, जी। और स्लोगन दिया है, दृष्टि से अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बना। ये अभी पढ़े थे कुछ दिन पहले। हम्म, जी जी 3/11 को पढ़े हैं ना, बोली ना। जी जी जी। ठीक है, और ये नवंबर की ही मुरलियां हैं। तो ये 14/11/2002, ये भी नेक्स्ट मुरली पढ़ ली हमने। ब्राह्मण जीवन का आधार, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। इसको कोई भेज देंगे ग्रुप में? भेज रहा हूँ दीदी। हम्म, चलिए, फिर मन बुद्धि को कहते हैं, हे मेरी बुद्धि, अब इस मुरली में बाबा जो हमको डायरेक्शन दे, जो शिक्षा दे, उसे अपने अंतर मन तक संभालें और मुझे उसका स्वरूप बना देना। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट बाबा की इस मुरली को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। एकाग्रता की शक्ति का वाहन करते हैं और न ध्यान, पूरा मन बुद्धि को एकाग्र कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य 14/11/2002। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। कौन सा संकल्प? समान बनने का। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और बच्चों की पूजा डबल है। डबल, एक निराकारी रूप में और एक देव रूप में, और बाबा की तो निराकारी ही रूप में है। फिर भी बाबा देखो कैसे कहते हैं बच्चे आगे जा सकते हैं। ये सिर्फ एक पिता ही कह सकता है।
उसको पता है आगे नहीं जा सकते, फिर भी इतना प्यार जो बच्चों को अपने सिर पर बिठा लेते हैं। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वहां। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। यहाँ बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं परिवार के लिए। ये जो परिवार रचा है अलौकिक परिवार है ना, कोई किसी को नहीं जानता था, फिर भी देखो कितने नजदीक आ गए, और कितनी अंडरस्टैंडिंग ब्राह्मण आत्माओं में, उतनी लौकिक वालों में नहीं होगी। इतना एक दूसरे के मन को समझते हैं। लौकिक वाले समझते हैं क्या आपके मन को, क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसके नजदीक हो ज्यादा। अलौकिक परिवार के। हम्म, अलौकिक परिवार में जो समझ है आपकी वो हमारी मैच होती है ना। लौकिक परिवार वालों के साथ कहाँ मैच होती है? नहीं होती। हाँ, रह रहे हैं उनके साथ, मन कहाँ है? अलौकिक के साथ। अलौकिक के साथ। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार प्रभु पसंद परिवार पसंद दोनों आवश्यक है, यानी ब्राह्मण परिवार में भी हमारा संतुष्टता हम दे, यानी हमसे हो, और बाबा के भी हम दिल पसंद हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। क्या है फाउंडेशन? निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। जैसे डाउट नहीं हो, यहाँ संकल्प शक्ति की बात है। संकल्प शक्ति बहुत निश्चय वाली होनी चाहिए, हुआ ही पड़ा है। और इसके ऊपर शिवानी बहन की क्लासेस सारी संकल्पों के ऊपर है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे उनकी प्रेरणा यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल है, उन्होंने सारा संकल्पों के ऊपर काम किया है। एक एक संकल्प शरीर को, एक एक सेल को कैसे प्रभावित करता है। तो जो हम चाहते हैं और वो हो नहीं रहा है, उन्हीं संकल्पों को हमें दृढ़ करना है, हुआ ही पड़ा है। बाकी संकल्पों को एक बार पीछे कर दो और उसका टाइम निश्चित करो, इतने दिनों में हो गया है। और वोकैबुलरी हमारी चुनी हुई होनी चाहिए। उस वोकैबुलरी से वो शब्दों को हमें डिलीट कर देना चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है। किन शब्दों की फ्रीक्वेंसी लो और किन शब्दों की हाई होती है तो पता होगा ना आपको। और यही कला, संकल्पों की कला अगर सीख लें हम ब्राह्मण आत्माएं, तो फिर हमारे संकल्पों में तो बाबा की शक्ति भरी हुई है, तो कमाल होना ही है। इसी को कहेंगे संकल्प से सिद्धि। ठीक है, बाबा कह रहे हैं हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः ही और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है,
ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन है ही नहीं। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है, तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो, क्या चेक करो? सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं? अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज, और निश्चय सिर्फ बाप में है यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। स्वयं में निश्चय का मतलब वही जो संकल्प बताया, जो संकल्प मैं आत्मा कर रही हूँ वही पढ़ा, ये है स्वयं में निश्चय। होगा नहीं होगा मुझसे पता नहीं, मैं कर सकूंगी कि नहीं, मुझ में इतनी क्षमता है कि नहीं, मुझ में इतनी शक्ति है कि नहीं, ये स्वयं में निश्चय नहीं है। और स्वयं में निश्चय कैसे आएगा? अगर नहीं है तो कैसे पैदा होगा स्वयं में निश्चय? हम्म, सोमान प्रैक्टिस से। हाँ। और किससे होगा? बाबा से शक्ति है लगे, योग लगा के सब निरंतर दर्शन आत्मिक स्थिति में रहकर। सब दर्शन चक्कर से भी होगा दीदी। हम अपने स्वरूप को याद रखेंगे कि हम्म, हम से अब भी हैं। ज्ञान से, ज्ञान लेने से भी पहले हमें ज्ञान क्लियर हो। जो ये हम कर रहे हैं, सोमान ले रहे हैं, चक्कर फिरा रहे हैं, ये केवल कहने से कर रहे हैं या मैं इसको स्वीकार करती हूँ? बाबा के ज्ञान को मैं स्वीकार कर रही हूँ अंतर मन तक, या बस हम चल रहे हैं, अच्छा है चल रहे हैं, गहराई तक मुझे स्वीकृति है, हाँ मैं ही हूँ, ये फोटो मंदिरों में लगी हुई मेरी ही है, क्या मुझे निश्चय है? और नहीं है तो और ज्ञान को गहराई से मनन करें। इसमें निश्चय है तो जो हम सोच रहे हैं, जो हम संकल्प कर रहे हैं, दुनिया ऐसी बननी है, परिवर्तन हो रहा है, इनमें ड्रामा में निश्चय। ड्रामा कौन सा? केवल ये ड्रामा नहीं कि नथिंग न्यू, ड्रामा में जो हमारा श्रेष्ठ पार्ट है वो भी निश्चित है, हीरो पार्ट है। ये नहीं कि हमारे बहुत हिसाब किताब है, उन्हें पूरा करना है। पता नहीं बाबा तो ऐसे कहते, मेरा क्या है, ऐसा नहीं। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः ही है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से प्रैक्टिस, याद, ज्ञान, योग, ट्रांस सब एक साथ लिख दिया, सबकी चेकिंग। बाप में निश्चय सभी बातों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए 100 में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ स्वमान के, श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं, परमात्म स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर संकल्प में, यानी क्या स्वमान? केवल यही नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं मास्टर ऑलमाइटी, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। बाबा की जैसी मुझ में शक्तियां हैं, जो कार्य बाबा के हैं वो मैं कर सकती हूँ, अपने ऊपर निश्चय, डाउट नहीं। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हो तो हर कर्म में स्वमान आपको
सहज सफलता दिलाएगा। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण बनने के लिए स्वयं खुद में निश्चय आवश्यक है कि हमेशा ये ध्यान रहे कि मैं परमात्मा के द्वारा स्वमानधारी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। परमात्मा ने मुझे स्वमान दिए, तो फिर हर कार्य में सफलता निश्चित होगी। और और क्या कहा बाबा ने? शांति दीदी, बाबा ने कहा बाप पर निश्चय है तभी तो आप बच्चे बाप के बने हो ना। लेकिन बाप को सबका ही निश्चय है, लेकिन बाबा ने कहा स्वयं पर, जब तक स्वयं पर निश्चय नहीं होगा ना तो सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। तो बाबा ने इसलिए कहा स्वयं पर सफलता सबसे जरूरी है। क्योंकि स्वयं अगर संकल्पों में होएगा निश्चय तो ही हम आगे विजय पा सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि पर जो सम्मानधारी है वो हमें ये करना कि जो परमात्मा ने हमें स्वयं सम्मान दिया है, सम्मानधारी बनाया है, इसके लिए अपने उन संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हमारे हर कर्म में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो उससे पहले बाबा ने कहा था कि तीनों में निश्चय जरूरी है, चारों में कि बाप में भी, स्वयं में, ब्रह्मा में भी और साथ साथ परिवार में भी निश्चय होना चाहिए। क्योंकि जब बाबा के साथ इसको हम ना बहुत गहराई से, हाँ, इसको बहुत गहराई से ना एकांत में बैठकर स्वयं के स्वमान को हमें विजुअलाइज करना है। जी दीदी, जो बाबा कह रहे हैं वो मैं हूँ। वही बाबा क्यों ने कहा है हूँ? ना, किसने कहा? हाँ, संबंध रहकर स्वयं में पहले निश्चय पैदा करो, हूँ मैं ऐसी, तो ही सफलता हो सकती है, तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। नहीं तो सफलता नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें स्वयं में नहीं, क्योंकि एक तरफ हम कह देते हैं मैं विजयी आत्मा हूँ और दूसरी तरफ हमारे कमजोर संकल्प आ जाते हैं, होगा नहीं होगा, इसी कारण हमारी सफलता प्राप्त होती नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण निश्चय नहीं है। इसलिए ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा हाँ, ने ये लाइन भी बोली है कि जैसे हम घर में जो भी लौकिक कार्य करते हैं उसमें भी अगर हम श्रेष्ठ सम्मान में रहकर करते हैं तो वो कार्य भी हमें सफलता दिलाएगा। अच्छे अच्छे सम्मान स्वयं में। में निश्चय में आ जाता है वो, है ना? हाँ जी हाँ, दीदी। लौकिक कार्यों में भी, और जो हम टारगेट्स रखते हैं छोटे छोटे, उनमें भी निश्चय चाहिए। ये सब स्वयं में आ जाता है, स्वयं में निश्चय। हाँ, तो ये मन से हम जब श्रेष्ठ संकल्प हमारे मुख से निकलते हैं, सम्मानधारी होकर हम्म हम जो भी करते हैं तो हम्म हमें सफलता मिलेगी। ओम हम्म शांति। तो ज्ञान का जो मनन चिंतन है ना, इसलिए आवश्यक है। बैठकर एकांत, बिल्कुल आवाज नहीं हो, और देखो अपने आप को अशरीरी अवस्था में, लाइट की देह में मैं हूँ। और मैं यह पहली बार नहीं आई हूँ, कल्प कल्प मैंने ये पार्ट बजाया है। ये परिवार, ये ड्रामा इतनी बार मैंने रिपीट किया है। उसको विजुअलाइज करो। केवल चक्र घुमाना ऐसे ही नहीं। आत्मा, देवता, पूज्य, ये तो है, संकल्प कंट्रोल होते हैं, लेकिन इसको देखना है, महसूस करना है। पीछे पीछे जाओ। इस जन्म से पहले मैं कहाँ थी? किसी और शरीर में होंगी, और कौन से देश में थी? कौन मेरे माँ बाप थे? क्या खाते पीते होंगे हम? कैसे मकान होंगे वहाँ? कौन संगी साथी होंगे? वक्त कैसे गुजारा है वो हमने? उससे पहले कौन से शरीर में थी? मकान अलग, स्थान अलग, देश अलग, मिट्टी अलग। क्या कर्तव्य किए होंगे हमने? ऐसे पीछे 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 जाकर बहुत अच्छा लगेगा ये पीछे जाना और महसूस करना। इसमें कोई हम पूज्य स्वरूप नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक स्वयं की जर्नी कर रहे हैं। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो उसमें अपने जन्मों को देखते हैं, मैं पिछले जन्म में ये थी, उस स्थान पर थी, ऐसा करती थी। तो
स्मृतियों को लेकर जाओ पीछे की तरफ, बहुत अच्छा लगेगा और हमें एहसास होगा क्या क्या करके आए हैं हम। ठीक है, पहले कैसे रास्ते होते थे, नलकों में पानी नहीं आता था, पहले पानी लेने जाना होता था, कोई स्नान करने के लिए बाथरूम्स नहीं होते थे, तालाब होते थे, और उस तालाब के और घर के रास्ते के बीच में कितने जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा। एहसास होता है। ये सारा कुछ विजुअलाइज करो, वो दुनिया कैसी थी। ओम शांति दीदी। जैसे हम पैदा हुए इसी जन्म में, तो हमें रियलाइज हो रहा है कि हम पहले क्या था, 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले क्या था। लेकिन पिछले जन्म का तो पता नहीं है, सिर्फ हमने रीजन ही बनाना है। मतलब ऐसा हाँ, होगा, जो जो विजन बनाओगे ना, हाँ जिस जी। गहराई में आप जाओगे, जो अच्छा लगेगा वही होगा, स्मृति जाएगी नहीं और कहीं। अच्छा, यानी कि पिछले जन्म में मैं ऐसी थी, हाँ बहुत काम किया था हाँ मैंने, हाँ किया हाँ था, हाँ, अपने परिवार में वही थी। जो स्मृतियां होंगी वहीं जाएगा ऑटोमेटिक। जी जी। ऐसे नहीं है कि आप सोचो मैं डॉक्टर थी या मैं वो थी, वहां जाएगी नहीं, आप मन ही नहीं करेगा, वहीं जाएगा। और जो रोज रोज आपको लगेगा ना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम करो कोई और जगह जाए, लेकिन बार बार आपको एक ही जगह लेकर जाएगा, इसका मतलब हम वैसा ही थे। इसी ऐसे ही करके स्मृतियां आ जाती हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। यहाँ हमने पढ़ा है कि हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। यहाँ पर पेज नंबर 23 है बुक में। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, 4 बातों में निश्चय आवश्यक है इस मुरली से। आज का वरदान ओम शांति दीदी पढ़े। पढ़े। दीदी आज बाबा मिलन भी है, बाबा मिलन की भी आप सबको हाँ, मुबारक, बाबा मिलन भी है, बाबा मिलन भी, राइट। यूपी सभी वालों को को बाबा मिलन की बहुत 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 बधाई। सबको बधाई। ओम राइट। शांति। बाबा आज बाबा मिलन के दिन बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और अनुभव करेंगे बाबा बाबा मिलन के दिन वरदान दे रहे हैं। एक बाग के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन। अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शुक्रिया। शांति दीदी। आज अमृत वेले भी आपने गोदी में, अभी वरदान में भी गोदी में। ओम शांति। कभी कभी टचिंग्स होती है ना बाबा की, वही मुख से निकलता है। ओम ठीक है, अभी शांति वाटर दीदी। चार्ज। ओम शांति। ओम वाटर शांति। चार्जिंग करेंगे अभी, वाटर चार्जिंग करेंगे। यस। तभी अपने हाथों को रख करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। हाथों को रखेंगे, जो भी आपने ले रखा है, पानी जिसमें है
त्रिकुटी में पवित्र आत्मा बाबा से कंबाइन। 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य। त्रिकुटी से निकलता हुआ पवित्रता का फव्वारा जल में जाता हुआ अनुभव करें। अब इसमें संकल्प करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू जल देवता, थैंक यू यूनिवर्स, और उन सभी आत्माओं को धन्यवाद जिन्होंने इस जल को शुद्ध करने में सहयोग दिया। इस जल को जो भी ग्रहण करेगा उसका तन मन शुद्ध होगा, मन शांत होगा, विचार शुद्ध होंगे। उन आत्माओं का बाबा के प्रति आकर्षण होगा, ज्ञान स्पष्ट होगा। वे आत्माएं बाबा की बन जाएंगी, उनके पाप नष्ट होंगे, विघ्न दूर होंगे, सफलता प्राप्त होगी, जीवन में खुशियां आएंगी, विघ्न दूर होंगे, परिवार के बीच में सामंजस्य होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दो के प्रति सम्मान पैदा होगा। कोई भी व्यसन है तो वो दूर होगा, खराब आदतें दूर होंगी, अच्छी आदतें आएंगी। जीवन नियम और मर्यादाओं पूर्वक होगा। वे बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगे। शुभ संकल्प करते हैं, सभी का कल्याण होगा। इस जल का एक एक बूंद जहाँ कहीं भी गिरेगी, जाएगी, ग्रहण होगी, वहां वहां पवित्रता, पावनता फैलेगी। वायुमंडल श्रेष्ठ होगा। फिर से एक बार इस जल का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति।